नमस्कार, मैं धीरू। 1 जुलाई से न्याय संहिता लागू हो रही है। क्या आपको पता है कि न्याय संहिता में क्या लिखा हुआ है? अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने न्याय संहिता नाम तो दिया है, लेकिन आपको पता है कि न्याय संहिता में क्या लिखा गया है? क्या है उसमें? आपको याद होगा कि आज से कुछ महीने पहले इन लोगों ने कम से कम 150 से अधिक सांसद को संसद भवन से निष्कासित कर दिया था। इन लोगों ने इतने बड़े पैमाने में 150 से ऊपर जितने भी मतलब कि 160-70 सांसद को ये लोग बाहर निकाले थे संसद भवन से। किस लिए निकाले थे? इसके पीछे का क्या रहस्य था? ये लोग न्याय संहिता को लागू करने के लिए निकाले थे। न्याय संहिता लागू कर दें। उस दिन उन लोगों ने न्याय संहिता को लागू किया है। और मैं आपको बताता हूँ न्याय संहिता के बारे में, जाकर के वीडियो देखें यूट्यूब पे, और प्लस में आपको बताता हूँ कि न्याय संहिता में क्या लिखा हुआ है। ये लोग क्या कानून 1 जुलाई को लागू करने वाले हैं पूरे देश में। ये पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे भारत के लिए, जितने भी नागरिक हैं भारत देश में हमारे, सबके लिए ये बहुत दुखद खबर है। आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ और आपको मैं बताता हूँ। न्याय संहिता लागू करने जब अमित शाह बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे, जब न्याय संहिता लागू करवाने के लिए संसद भवन में बैठे थे, उस टाइम पे बोले थे वो कि न्याय संहिता वो चीज है। हम क्या कर रहे हैं कि हम बहुत 100 साल से पुराना, 75 साल पहले से जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था कानून, अंग्रेजों के जमाने का कानून है, उस राजद्रोह कानून को हम हटा रहे हैं और उसके बदले में न्याय संहिता को लागू कर रहे हैं। अब इस न्याय संहिता में है क्या? इंडियन पेनल कोड के मुताबिक पुलिस किसी भी व्यक्ति को अगर उठाती थी, ठीक है, पूछताछ चाहे किसी भी चीज के लिए किसी भी व्यक्ति को उठाती थी, तो 15 दिन के लिए कस्टडी में रख सकती थी कोर्ट के हिसाब से। लेकिन अब क्या है कि वो 90 दिन के लिए, यानी 3 महीने के लिए रख सकती है। और इसमें कोर्ट भी कुछ नहीं करेगा। इसमें कोर्ट भी कुछ नहीं करेगा, यानी पुलिस वालों को खुला छोड़ देना, एकदम पूरी तरीके से तानाशाही लागू करना। पहले पुलिस व्यक्तियों को पकड़ती थी तो मेडिकल होता था पहले, अब मेडिकल वाला कोई झंझट नहीं। पहले जब कोई भी व्यक्ति को पुलिस उठा करके ले जाता था तो उसको बताना पड़ता था कि मतलब कि हाँ कि हमारे आदमी को, हमारे पापा, हमारे भाई, किसी को भी आप कहाँ लेकर के जा रहे हो, कहाँ पे रखे हो। लेकिन अब वो नहीं बताएगा फिर भी चलेगा, वो उसको कोई दिक्कत वाली बात, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यानी कि पूरे अच्छे तरीके से तानाशाह लागू करने के लिए ये 1 जुलाई को लागू कर देंगे ये लोग, और उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। आप देखते जाइए, उसका परिणाम हर एक देशवासी को भुगतना पड़ेगा। मैं हर एक अपडेट पे नजर गड़ा करके एकदम बारीकी से देखता हूँ, और तभी जाकर के वीडियो बना करके चाहे अपने लोगों के पास, अपने घर परिवार में, अपने समाज में मैं भेज दूं, डाल दूं। बस इससे बढ़कर के मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप इसको जाकर के यूट्यूब पे तरह तरह के बहुत सारे न्यूज चल रहे हैं, उस पे जाकर के देखिए, ठीक है, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया को देखिए, ठीक है, ये सारी न्यूज चैनल को देखिए, और उसमें पूरे डिटेल्स में बताया जाएगा। लेकिन गोदी पत्रकार ये आपको नहीं, गोदी मीडिया बताएगा हम लोग ये कर रहे हैं, वो हटा रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो हटा रहे हैं। ये नहीं, जो सत्ता में रहेगा, सरकार जिसकी रहेगी, जिसको मर्जी करेगा उसको कभी भी पुलिस उठा लेगी घर से, 100%। इसमें यही लिखा हुआ है, न्याय संहिता इसका नाम दिया गया, इसमें यही लिखा हुआ है। और अब पता चला कि वो इतने भारी मात्रा में सांसदों को संसद भवन से बाहर क्यों निकाला गया था। अब इस पे चाहिए जो विपक्षी पार्टी है, जो जितनी भी पार्टियां हैं, बढ़िया बढ़िया जो भी हैं पार्टियां, उस सारी पार्टियों को एकजुट होकर के इस पे बहुत बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है, बहुत बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। ये पे मैं जो बोलता हूँ, जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, जितने भी 70 साल 80 साल पुराने जो माइंडेड आदमी हैं, इंटेलिजेंट मैन हैं,
उन लोगों की बातों को ध्यान में रख करके अच्छी तरीके से, और उसके बाद ही मैं अपने समाज में पेश करता हूँ, अपने लोगों तक पहुँचाता हूँ। कुछ हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ इसको एक बहुत बड़ा आंदोलन इसको रोकने के लिए करना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है।